गया, मुझे पका हुआ अमरूद मिल गया। गौरी कव्वी को अमरूद के पेड़ पर पका हुआ अमरूद मिल जाता है। जब गौरी कव्वी वो अमरूद खाने लगती है तो उसे ख्याल आता है, मैं भागकर कालूपति जी को भी बुला लाती हूँ, दोनों मिलकर खाएंगे ये अमरूद। ये सोचकर गौरी कव्वी अपने पति कालू कव्वे को बुलाने जाती है। कालू, कालू जी, तुम यहाँ सोए हुए हो, उठो, मैंने एक बहुत ही पका हुआ अमरूद ढूंढा है, चलो मेरे साथ, हम दोनों मिलकर खाएंगे वो अमरूद। ये सुनकर कालू कौवा तो खुशी से उछलने लगता है। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी हुई थी, गौरी तुमने तो कमाल कर दिया। उड़ता हुआ मिठू तोता भी अमरूद के पेड़ के पास से गुजरता है। तोते को तो पके हुए अमरूद की खुशबू दूर से ही आ जाती है। यहाँ कुछ है, ये खुशबू पके हुए अमरूद की है। पत्तों के नीचे मिठू को एक पका हुआ अमरूद दिख जाता है। आज तो मेरा दिन ही बन गया, इतनी जल्दी फल मिल गया, और वो भी मेरा फेवरेट फल अमरूद। गौरी और कालू कौवा भी वहाँ पहुँच जाते हैं। दूर दूर हो जाओ इस अमरूद से, ये अमरूद तो अभी थोड़ी देर पहले मैं देख कर गई थी, मैं कालूपति जी को लेने गई कि तुम आ गए। जब ये अमरूद छोटा सा था, मैं तो इसे तब से देख रहा हूँ, ऐसे नहीं चलेगा, ये अमरूद मेरा है। अपनी जुबान तो देखो, पता नहीं तुम किससे बात कर रहे हो। काली कव्वी से, और किससे बात कर रहा हूँ? तोते का इतना ही कहना था कि कव्वी और कौवा दोनों मिलकर तोते को पेड़ के ऊपर ही लिटा देते हैं और मारने लगते हैं। बचाओ, बचाओ, मुझे इन दुष्ट कौवों से बचाओ। शोर सुनकर रानी चिड़िया जल्दी से वहाँ आ जाती है। गौरी और कालू, छोड़ दो, मिठू को छोड़ दो, मिठू मर जाएगा। कव्वी और कौवा मिठू को छोड़ देते हैं। मार ही देना था तुझे आज मैंने। तोता तो गिरा पड़ा था, वो खून में लथपथ था। गौरी ने तोते के पंख पर चोंचे मारी थीं। चल कालू जी, इसके लिए इतना ही काफी है। गौरी पेड़ से अमरूद तोड़ती है और कालू को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। मिठू, शांत हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं अभी बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। चिड़िया जल्दी से बुलबुल डॉक्टर की तरफ जाती है। बुलबुल बुलबुल, जल्दी चलें, कौवों ने मिठू तोते को मार मार कर लहूलुहान कर दिया है। रुको चिड़िया, मैं पट्टी का सामान ले लूं। मैंने पंख और टांग पर पट्टी कर दी है, अब इसे किसी तरह इसके घर छोड़ दें। और मिठू, 3 दिन तक उड़ना नहीं, घर में ही आराम करना है। मैं भूखा हूँ, मैं भूखा हूँ। आप चिंता न करें मिठू, मैं आपको दाना ला दूंगी। चिड़िया कबूतर को बुला कर लाती है। चिड़िया और कबूतर मिठू तोते को उठाकर उसके घर तक छोड़ते हैं। मिठू, क्या जरूरत थी उन कौवों से पंगा लेने की, पंख भी तोड़ दिया और टांग भी तुम्हारी। मैं वो अमरूद खाने ही वाला था कि उस कौवी ने आकर मुझसे लड़ाई शुरू कर दी। मिठू, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। चिड़िया जाती है और जंगल से कुछ दाना ढूंढकर मिठू तोते को ला देती है। चिड़िया, तुम्हारा ये एहसान मैं सारी जिंदगी याद रखूंगा। ऐसे ही 3 दिन गुजर जाते हैं और मिठू तोता ठीक हो जाता है। मिठू तोता अब फिर से उड़ने लगा था। मिठू तोते को फलों की खुशबू दूर से ही आ जाती थी। इन पेड़ों में जरूर पके हुए आम होंगे। मिल गए, मैंने तो खुशबू से पता लगा लिया था। मिठू तोता वहाँ से पके हुए आम लेता है और अपने घर की तरफ जाता है। रास्ते में तोते को चिड़िया और कबूतर मिलते हैं। मिठू तोता वहाँ रुकता है। वो सामने घने पेड़ों के बीच आम का पेड़ है, तुम जाकर वहाँ से आम ले लो। और हाँ, उन कौवों को ना बताना अगर पूछें तो, वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। मिठू, ठीक है, आज तो मीठे आम खाने का मजा ही आ जाएगा। ऐसे चिड़िया और कबूतर वहाँ से मीठे आम ले लेते हैं। नदी किनारे बैठकर चिड़िया और कबूतर मीठे आम खा रहे थे कि वहाँ कव्वी और कौवा भी आ जाते हैं। चिड़िया, बहुत भूख लगी हुई है, हमें भी बता दो तुमने ये आम कहाँ से लिए हैं? गौरी, ये आम हमें मिठू तोते ने दिए हैं।
और तुम्हारी तो मिठू तोते से लड़ाई हुई है, ये आम तुम्हें नहीं मिलेंगे। अगर इस बार वो मेरे काबू आ गया तो मैं उसे मार कर ही छोड़ूंगा। कौवे भैया, हम सब पक्षी एक साथ मिलजुल कर रहें तो इसी में हमारा फायदा है। वो बड़ी चोंच वाला किसी को क्या फायदा दे सकता है। एक दिन गोरी और कालू कौवे का बेटा जग्गू कौवा खेलता खेलता एक पेड़ की खोखर में घुस जाता है। वो सुराख बहुत छोटा सा था। जग्गू कौवा उस सुराख में घुस तो जाता है, मगर अब निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल था। वो पूरा जोर लगाता है, मगर उसकी चोंच ही सुराख से बाहर आती है। वो पूरी तरह फंस चुका था। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे ये तो कौवे और कौवी का। कौवे और कौवी के पास जाता है। तुम्हारा बेटा जग्गू सूखे पेड़ के छेद में फंसा हुआ है, जल्दी जाओ, वो रो रहा है। कबूतर है, कहाँ कहाँ है मेरा बेटा? सूखे पेड़ में, वो सामने। कौवी और कौवा भागते हैं। मैं अपने पंख से जग्गू को बाहर खींचता हूँ। मगर कालू का पंख सुराख में नहीं जा रहा था। जग्गू जग्गू बेटा, इस लकड़ी को अपनी चोंच में मजबूती से पकड़ लो और हम इसे खींचते हैं। मगर जैसे ही कौवा लकड़ी खींचता है, जग्गू से वो लकड़ी छूट जाती है। कौवा और कौवी थक जाते हैं। चिड़िया, कबूतर और बुलबुल भी वहाँ आ जाते हैं। जग्गू बेटा, आप इतने छोटे से छेद में क्यों गए थे? मैं कह रहा था कि यहाँ फंस गया। मम्मा पापा मुझे यहाँ से निकाल लें, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे शरीर पर चोटियाँ काट रही हैं, छेद में चोटियाँ हैं। चिड़िया मेरी बहन, अब तुम ही कोई उपाय बताओ, मेरे बेटे को बचा लो। तुम इंसानों की बस्ती में जाओ और वहाँ से लकड़हारे इंसान को बुला कर लाओ। ये सुनते ही गोरी कौवी इंसानों की बस्ती में जाती है। लकड़हारे इंसान, कृपया करें, मेरे बेटे को छेद से निकाल दें। चल चल भाग काली कौवी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं काम छोड़कर तुम्हारे साथ जाऊं। निराश होकर गोरी कौवी वापस चली जाती है। गोरी, क्या क्या कहा इंसान लकड़हारे ने? वो नहीं माना मेरे साथ आने को। मेरा जग्गू क्या अब इसी छेद में मर जाएगा? नहीं पापा मुझे बाहर निकाले। जग्गू फिर से जोर लगाता है, मगर उसका सर तो उस छेद से बाहर आ ही नहीं रहा था। ना जाने वो चला कैसे गया था उस छेद में। अब तो एक ही पक्षी जग्गू को बचा सकता है। चिड़िया जाती है और मिठू तोते को बुला कर लाती है। चिड़िया नहीं, मैं कौवों की मदद नहीं करूँगा, तुम भूल गई क्या? मिठू, इन्हें छोड़ें। एक पक्षी की जान बचाने के लिए इस छेद को अपनी तेज चोंच से काट कर बड़ा करो। जल्दी करो मिठू, वरना बहुत देर हो जाएगी। अब तो जग्गू अपना सर गिराकर लंबी लंबी सांस लेने लगा था। तोते, तुम मुझे मार लेना, मुझे पूरे जंगल के सामने बेइज्जत कर लेना, मेरे बच्चे को बचा लो। तोते, हम पर रहम करो, हमारे बेटे को बचा लो। लो ये डंडा लो और जितना जी चाहे मुझे मार लो। तोता अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है और अपनी तेज चोंच से छेद को काटने लगता है। थोड़ी ही देर में तोता काट काट कर उस छेद को खुला कर देता है। अब इसे खींचकर बाहर निकालो। गोरी अपनी चोंच से खींचकर आसानी से जग्गू को बाहर निकाल लेती है। थोड़ी देर बाद जग्गू उठकर बैठ जाता है। कौवे और कौवी के पास शब्द नहीं थे कि वो कैसे मिठू का शुक्रिया अदा करें। मगर मिठू शायद अब भी उन कौवों से गुस्सा था, इसलिए मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। कौवे और कौवी, देख लिया, हमें किसी भी समय किसी की जरूरत पड़ सकती है। चिड़िया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और जैसे भी हुआ हम तोते को मना लेंगे। फिर वो सब अपने अपने घरों को चले जाते। रानो चिड़िया की 2 बेटियां थीं। चिड़िया अपनी बेटियों से बहुत प्यार करती थी।
मगर रानू चिड़िया की सास को बेटियां बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए वो हर समय अपनी बहू से लड़ाई करती और उसे ताने देती रहती थी। मेरे घर में आते ही तुमने बेटियों की लाइन ही लगा दी। अब इस अंडे से भी बेटी ना निकाल लेना, मुझे पोता चाहिए। इस अंडे से बेटा ही निकलना चाहिए। माँ जी, बेटा हो या बेटी, इसमें मेरा क्या दोष है? और मेरी बेटियां किसी से भी कम नहीं है। आप देखना, कल बड़ी होकर मेरी बेटियां कितनी कामयाब पक्षी बनती हैं। मगर रानू चिड़िया की सास गुस्से होकर घर से चली जाती है। उसका बेटा जंगल में लकड़ियां काट रहा था। रानू चिड़िया की सास अपने बेटे के पास जाती है। बेटा, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। हाँ माँ, बताओ क्या बात है। बेटा, अब 2 ही बेटियां बहुत हैं। अंडे से दोबारा बेटी निकली तो मैं उसे पहाड़ों पर छोड़ आऊंगी। माँ, बात तो ठीक है, मगर रानू नहीं मानेगी। उससे कौन पूछेगा? 2-4 दिन रोकर चुप कर जाएगी। और ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे अंडे से बेटा ही निकले। ऐसे ही 3 दिन गुजर जाते हैं। पापा चिड़िया काम पर गया हुआ था। चिड़िया का अंडा फूटता है और उस अंडे में से भी बेटी ही निकलती है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को देखकर उसे अपने पंखों में छुपा लेती है। मगर चिड़िया की दूसरी 2 बेटियां शोर मचाती हैं। बहना आ गई, हमारी बहना आ गई। छी, चुप चुप कर जाओ। क्या अंडा फूट गया है? अंडा फूट गया है क्या? क्या निकला है अंडे से? भागी भागी रानू चिड़िया की सास वहाँ आती है। इसे अपने पंखों से बाहर निकालो, मैं देखना चाहती हूँ अपने पौधे को। सासू माँ, बहुत सुंदर है। बेटी है तो क्या हुआ, देख लें आप, हमारी ये बेटी दूसरी दोनों से स्वस्थ और सुंदर है। वही हुआ जिसका मुझे डर था। मनहूस, बेटियां तो पहले ही 2 थी मेरे घर में। आ लेने दो मेरे बेटे को, मैं जाती हूँ, मैं अभी जाती हूँ। रानू चिड़िया की सास भागी भागी अपने बेटे के पास जाती है। मुझे तो पहले ही खबर थी उस मनहूस के अंडे से बेटी ही निकलेगी। क्या माँ, क्या अंडा फूट गया है? मोटी तासी गाय जैसी बेटी निकली है अंडे से, जाकर खुद देख लो। सास चिड़िया का बेटा जल्दी से अपनी माँ के साथ घर आता है। रानू, मैं इतनी बेटियों का पालन पोषण नहीं कर सकता। लाओ, ये बेटी मुझे दे दो। आप मेरी बेटी को कहाँ लेकर जा रही हैं? चुप कर जाओ माँ, आप इसे ले जाओ और छोड़ाओ पहाड़ों पर। ऐसा ना करें, कृपया करें, रहम करें, मेरी बेटी पर रहम करें। मगर रानू की सास उससे बेटी छीन लेती है। पति जी, सास जी, अगर इसे पहाड़ों पर छोड़ना ही है तो मुझे दें, मैं छोड़ाती हूँ। कम से कम आखिरी बार देख तो लूंगी अपनी बेटी को। माँ, दे दो इसे और वहाँ छोड़कर आना जहाँ से ये वापस लौटकर घर न आए। तीनों बेटियां बहुत डरी हुई थीं। मम्मा, मुझे भी ले जाए, मैं भी बहन के साथ जाऊंगी। मुझे भी पहाड़ों की सैर करना है। चुप कर जाओ मेरी बेटी, चुप कर जाओ। मम्मा चिड़िया अपनी तीसरी और छोटी बेटी को टोकरी में रखकर पहाड़ों की तरफ चली जाती है। मम्मा चिड़िया घने जंगल में जाती है। बड़े पेड़ के ऊपर एक पुराना घोंसला था। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को उस पुराने घोंसले में बिठा देती है। बेटी, मेरी गुड़िया बेटी, आप इसी घोंसले में बैठी रहना, मैं आपको दाना दे जाया करूंगी। आपके पापा और दादो आपको पसंद नहीं करते। मम्मा, मगर मुझे रात को डर लगेगा। मेरी बेटी बहुत बहादुर है। जो भी हो, इस घोंसले से बाहर मत निकलना, मैं हर रोज तुमसे मिलने आ जाया करूंगी। अपनी बेटी को वहाँ छोड़कर मम्मा चिड़िया रोती हुई घर वापस आ जाती है। वो मजबूर ना थी, वो क्या कर सकती थी? वो किसी भी तरह अपनी बेटी को बचाना चाहती थी। पहाड़ों की दूसरी तरफ छोड़कर आई हो ना उसे? हाँ, दूर, बहुत दूर छोड़ आई हूँ मैं अपनी बेटी को। रात हो जाती है। मम्मा चिड़िया भी जाग रही थी। उसकी छोटी बेटी घने जंगल में अकेली बहुत डर रही थी। पत्तों के गिरने की आवाज से वो छोटी सी गुड़िया डर जाती और अपनी आंखें बंद कर ले। मम्मा, मम्मा, मुझे डर लग रहा है। ऐसे ही रात गुजर जाती है। दूसरी रात और फिर तीसरी। अब आहिस्ता आहिस्ता गुड़िया को डर नहीं लगता था। वो सारी रात
जुगनू को उड़ता हुआ देख बातें करती रहती। गुड़िया की माँ सुबह शाम उसे दाना देने आ जाती। मम्मा, आप कहाँ जा रही है? मैं तुम्हारी बहन को दाना देकर आती हूँ। दादू से कहना कि मम्मा नदी पर गई हुई है। मम्मा चिड़िया अपनी चोंच में दाना लेकर घर से निकलती है। रास्ते में उसे उसकी सास मिल जाती है। बहू, तुम सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मैं तो नदी पर जा रही हूँ। नदी उस तरफ है, इस तरफ नहीं। मैं भूल गई थी। तुम्हारा दिमाग ही खराब है, तभी तो तुम्हारे अंडों से बेटियां निकलती हैं। ऐसे बोलती हुई रानो चिड़िया की सास वहाँ से चली जाती है। इधर उधर देखकर मम्मा चिड़िया फिर से दाना उठाती है और वहाँ से चल देती है। मम्मा पता है, अब तो मुझे रात को भी डर नहीं लगता और मैंने अब थोड़ा थोड़ा उड़ना भी सीख लिया है। अच्छा सच? वो कैसे? अपनी सहेली सुनीता तितली से। उसने मुझे उड़ना सिखाया है। सुनो बेटी, यहाँ से दूर नहीं जाना, बस थोड़ा उड़ने के बाद वापस इसी घोंसले में आकर बैठ जाना है। ठीक है मम्मा। मम्मा, मेरी बहनें कैसी हैं? वो ठीक है। क्या उन्होंने उड़ना सीख लिया है? कहाँ बेटी, अभी तक तो वो घर में ही रहती हैं। आपकी दादू उन्हें घर से बाहर जाने ही नहीं देती। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। गुड़िया अब बड़ी हो गई थी। एक दिन बूढ़ी सास जंगल से जा रही थी कि वो चकराकर गिर जाती है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। वो बेहोश हो जाती है। गुड़िया अपने घोंसले में छुपकर बैठी हुई थी। बूढ़ी चिड़िया को गिरा हुआ देखकर गुड़िया जल्दी से वहाँ आती है। इसे पानी की जरूरत होगी, मुझे जल्दी से पानी लाना होगा। गुड़िया जाती है और नदी से पानी ले आती है। गुड़िया बूढ़ी चिड़िया के मुंह में पानी डालती है। मैं कहाँ हूँ? माँ जी, आप चिंता न करें, आप ठीक है। मैं हूँ ना, मैं ख्याल रखूंगी आपका। बेटी, वहाँ सामने मेरा। एक माँ कैसे अपनी बेटी को मार सकती है? ये आपकी पोती है। पापा चिड़िया और बूढ़ी सास की आंखों में आंसू आ जाते हैं और दादी अपनी पोती को गले लगा लेती है। मुझे माफ कर देना मेरी बेटी, मैं भूल गई थी। अपने पापा से नहीं मिलोगी क्या? गुड़िया अपने पापा के गले लग जाती है और फिर वो सब खुशी खुशी जीवन गुजारते हैं।